नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। सनातन शास्त्रों में अमावस्या तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर मनाया जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। साथ ही विशेष दिन पर स्नान दान का बहुत महत्व है। वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। हरियाली अमावस्या सावन माह के कृष्ण पक्ष को पड़ती है। सावन होने के कारण चारों ओर वातावरण बहुत ही हरा भरा लगता है। हरियाली अमावस्या नवग्रह की शांति के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली होती है और प्रकृति सुंदर दिखती है। इस समय बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है और प्रकृति सुंदर देखते ही बनती है। हरियाली अमावस्या नवग्रह और पितरों की शांति के लिए भी बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि हरियाली अमावस्या पर विशेष पूजा और दान पुण्य करके नवग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रखाया। जब सुबह में मेहमान की आंख खुली और उसने रानी के कपड़ों को देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा दिया आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी ने मिठाई की चोरी की और नाम चूहे पर लगा दिया। मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बातें सैनिकों ने राजा को जाकर बताईं। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी को वापस महल में बुलवा लिया और महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व। हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा और वृक्षारोपण आदि शुभ कार्य करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करें।
शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना जातक के जीवन के लिए बेहद फलदायी साबित होगा। अंत में खीर, फल, मिठाई और हलवा का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरण। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।